हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को पढ़ा था, ठीक है। हम लोगों ने टेंस शुरू कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने टेंस शुरू कर दिया है और टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल को हम लोग पढ़ेंगे और उसके आधार पर जो नए ट्रांसलेशंस हैं कैसे बनेंगे। करीब मैंने आप लोग के लिए 100-150 क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किया है ताकि आप लोग टेंस की पूरी बारीकी को समझ जाएं, कैसे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है, कैसे उसे बनाया जाएगा, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। तो हमारा ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए भाई, हमने कहा था 4 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। एक अफर्मेटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा और एक इंट्रोगेटिव में मिलेगा। तो उसमें 2 टाइप मिलेंगे, एक SNO टाइप, एक WS टाइप, ठीक है। उसमें भी नेगेटिव और अफर्मेटिव में मिलेंगे। तो ये हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये अफर्मेटिव है। कैसा फॉर्म है? अफर्मेटिव। मैं लिख देता हूँ, IRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे बोलते हैं हम साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अब देखिएगा, अफर्मेटिव जब सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ 2 बातें याद रखते हैं, 2 रूल हैं। कैसे इसको इनका स्ट्रक्चर क्या है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर ये है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम SES या IES लगाते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें SES IES, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैंने अपने पहले वीडियो में पूरा बात बताया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? अदर वर्ड लिख देंगे, फुल स्टॉप। यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो वर्ब में कोई भी SIS नहीं लगेगा। ओके, आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम है। पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इसमें 20-30 क्वेश्चन हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेगेटिव में, अगले वीडियो में नेगेटिव मिलेगा, उसके अगले वीडियो में आपको ऐसे ट्रांसलेट करके मैं 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। जैसे इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो देखिएगा, पहली बात जान लीजिए, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, हमारे इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी है जो प्रोनाउन के आधार पर बांटी गई है। जैसे I, we, you, they, और 2 से ज़्यादा लोग हैं तो इसे हम प्लूरल सर, इसे बहुवचन कहते हैं। सिंगुलर में क्या आएगा? he, she, it, और कोई नाम हुआ सिंगल, वो सिंगुलर में आएगा, ठीक है। I को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर मानते हैं, और वहीं आप उसमें जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर का रोल करता है। लेकिन बहरहाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं स्कूल जाता हूँ, तो कौन स्कूल जाता है? सब्जेक्ट पता करने के लिए पूछा था क्या? वर्ब से क्रिया करिए, कौन जाता है? तो मैं जाता हूँ, तो मैं को क्या कहेंगे? I, सब्जेक्ट। अब I क्या है? प्लूरल होता है, तो ये रूल लगेगा। क्यों? I प्लूरल होता है तो ये रूल लगेगा। तो I, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, I का फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाना, गो, I गो। अब इसमें S या ES नहीं लगेगा, क्योंकि I भी प्लूरल है, गो भी प्लूरल है, क्योंकि क्रियाएं पहले से ही प्लूरल होती हैं। ओके, I गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? स्कूल। कहीं जाना एक का सेंस हो तो वहाँ टू लगाते हैं, क्या होता है? टू। I गो टू
स्कूल, आई गो टू स्कूल। अगर ये पूछा था डेली जाते हैं तो आई गो टू स्कूल डेली या एवरी डे। ओके, आई गो टू स्कूल एवरी डे, अगर रोज होता तब लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुम मैच खेलते हो, तुम मैच खेलते हो, इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तुम मैच खेलते हो, तो सब्जेक्ट क्या होगा, कौन खेलता है, क्रिया से प्रश्न पूछिए, कौन खेलता है, तुम खेलते हो, सब्जेक्ट यू हो गया, यू। अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट यू प्लूरल होता है, तुम का यू का मतलब आप भी होता है, आप लोग भी होता है, या तुम लोग भी होता है, ठीक है। तो यू प्लूरल होता है, तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन गया ना। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब क्या है, क्या क्रिया करता है, खेलना है, तो यू प्ले, यू प्ले, तुम खेलते हो, ओके, यू प्ले। उसके बाद क्या खेलते हो, ऑब्जेक्ट क्या खेलते हो, मैच, यू प्ले मैच, MATCH, यू प्ले मैच, या यू प्ले द मैच, वो भी सही है, ठीक है। वह किताब पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन पढ़ता है, वह क्या है, ही। अभी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर ना, एक वचन है ही, वो सिंगुलर है, तो ऊपर और रूल लगेगा, ही, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर मेरा। उसका बाद हम क्या रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट क्या क्रिया करते हैं, ये पढ़ते हैं, ही रीड, ही रीड, उसमें एस लगेगा, ही रीड्स। आपको मैं बता दूं, पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि वर्ब को जब सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें SES या IS लगाते हैं। अब SES IS कहाँ लगता है, ये पूरी बात बताया हूँ मैं। जिनको जानकारी नहीं होती उनको कंपटीशन में भी बहुत दिक्कत होती है दोस्तों, ओके, तो इसको ध्यान दीजिए आप लोग। तो क्या कर रहा है, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एस लग गया, ही रीड्स, ऑब्जेक्ट क्या पढ़ता है, अ बुक, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है या वह पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक। राधा नाचती है, राधा क्या करती है, नाचती है, तो सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा हो गया, RADH, राधा हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब देखिए राधा एक ही सिंगुलर है ना, सिंगुलर है राधा, तो ये वाला रूल लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो वर्ब का फर्स्ट नाचना क्या होता है, डांस। अब इसमें एस भी लगेगा ना, क्योंकि एक वचन है, डांसेस, राधा डांसेस, ओके, कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, बस यही खत्म। श्याम गांव जाता है, कहाँ जाता है, गांव जाता है, तो सब्जेक्ट कौन है भाई, कौन जाता है, श्याम है, SHYAM, श्याम, श्याम, उसके बाद क्या है, गांव जाता है, गो। अब भाई श्याम सिंगुलर हैं, श्याम सिंगुलर हैं, तो वह भी सिंगुलर होना चाहिए, तो जिनके अंत में ओ आता है, जिन क्रियाओं के अंत में यहाँ यस लगता है, गोज, श्याम गोज, श्याम जाता है, उसका तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, टू विलेज, श्याम गोज टू विलेज, श्याम गोज टू विलेज, ओके। नेक्स्ट देखिए, कुत्ता काटता है, कुत्ता काटता है। अब कुत्ता काटता है तो इसको कैसे बनाएंगे, कुत्ता काटता है, तो कुत्ता एक ही है ना, डॉग, डॉग हो गया। अब डॉग कुत्ता काटता है तो सिंगुलर है कि नहीं, जब ये सिंगुलर तो ये रूल लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें एस लगेगा, डॉग काटना क्या होता है, बाइट, तो एस लग जाएगा, बाइट्स, डॉग बाइट्स, कुत्ता काटता है। सूर्य पूरब में निकलता है, इसको देखिए, सूर्य पूरब में निकलता है, इसको क्या कहेंगे, द सन, कौन निकलता है, सन, सूर्य की बात हो रही है ना, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर, द सन। उसके बाद हम क्या कहेंगे, द सन। अब हम द सन हो गया, एक ही वजन, तो उसका वर्ब लिखेंगे, निकलना क्या होता है, राइज, द सन राइज हो गया, यस यूजन, द सन राइज। अब द सन राइज निकलता है, सन एक है तो वर्ब भी एक होना चाहिए, तो इसमें एस लगेगा नहीं, द सन राइजेस। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ से निकलता है, ये बताइए, ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं, तो इसका क्या होता है, दे, दे मतलब वे,
हो गया, वे गाना गाते हैं तो क्या बोलते हैं, दे हो गया। अब ये प्लूरल है तो क्या कहेंगे, ये भी प्लूरल बनाएंगे, दे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है ना, तो इसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, तो दे क्या होगा, सिंग। इसमें एस लगेगा नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है, दे हमने लिखा है ना, आई वी यू दे प्लूरल माने जाते हैं बहुवचन, तो वर्ब पहले से प्लूरल होते हैं, क्रियाएं पहले से प्लूरल होती हैं। तो दे सिंग क्या गाते हैं, अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग। हम प्रतिदिन टहलते हैं, हम प्रतिदिन टहलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट क्या, वी मतलब हम, वर्ब क्या है, वी प्लूरल होता है, वी क्या है हमारा प्लूरल है वी, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वी मतलब टहलना, टहलना क्या लगाते हैं, वॉक, वी वॉक, हम टहलते हैं, वी वॉक, एस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया, वी वॉक, प्रतिदिन एवरीडे, वी वॉक एवरीडे, वी वॉक एवरीडे, हम प्रतिदिन टहलते हैं। ओके, तुम फल खाते हो, तुम फल खाते हो, तो सब्जेक्ट क्या होगा, यू हो गया, यू। अब यू प्लूरल है ना, बताइए कोई, यू प्लूरल है ना, तो यू प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल लगता है ना, तो यू, उसके बाद क्या कहेंगे, तो खाना क्या होता है, ईट, यू ईट, तुम खाते हो, उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे ना, यू ईट, खाते हो, तो क्या खाते हो भाई, फल, यू एट फ्रूट, यू एट फ्रूट, एस नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये भी प्लूरल है तो ये प्लूरल हो गया, यू एट फ्रूट। नेक्स्ट देखिए अगला क्या कहा जा रहा है, वह कार चलाता है, क्या करता है, वह कार चलाता है, तो वह कार चलाता है तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह कार चलाता है, तो वह के लिए ही हो जाएगा, ही हो गया, ही, कार चलाना क्या होता है, ड्राइव होता है, DRIVE, सब्जेक्ट हो गया। अब ही सिंगुलर है तो इसमें भी ये भी सिंगुलर होता है ना, तो इसलिए एस लगेगा, ही ड्राइव्स अ कार, क्या चलाता है, कार, ही ड्राइव्स अ कार। दोस्तों मैंने पूरी बात बताई है, वीडियो फर्स्ट जरूर देखिएगा क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत अद्भुत चीज़ें पता चलेंगी कि वर्ब में कहाँ एस लगता है, कहाँ ES लगता है, हो गया, कि यहाँ IES लगता है, सब बातें वहाँ पता चल जाएगी आपको। ओके, आगे देखिए क्या चल, रेखा खाना पकाती है, रेखा, रेखा हो गया, रेखा, पकाना का, अब रेखा एक ही है ना, सिंगुलर है, अब उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे ना, क्रिया, कुक, कुक हो गया, कुक हो गया, कुक। अब इसमें एस लग नहीं, एस लगेगा, कुक्स, कुक्स, क्योंकि राधा एक वचन तभी एक वचन है, राधा कुक्स, खाना राधा पकाती है, अब उसके बाद क्या पकाती है, फूड, राधा कुक्स फूड। ओके, रोहन गांव में रहता है, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, रोहन गांव में रहता है, रोहन हो गया। अब रहना का क्या होगा, क्रिया लिखेंगे ना, वर्ब लिखेंगे, तो लीव, लीव मतलब रहना। अब रोहन एक ही है तो ऐसे लग नहीं, रोहन लीव्स, रोहन रहते हैं, लीव्स, अब कहाँ रहते हैं, गांव में, इन द विलेज, VILLEGE, रोहन लिव्स इन द विलेज, रोहन लिव्स इन द विलेज, या रोहन लिव्स इन विलेज भी कह सकते हैं, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट बढ़े हम, लड़के शोर करते हैं, अब लड़के शोर करते हैं क्या बोलेंगे, बॉयज़, अब ये प्लूरल हो गया ना, क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, अब प्लूरल के साथ प्लूरल सब लगेगा, लड़के शोर करते हैं तो क्या हुआ, बॉयज़, उसका तो मेक अ नॉइज़, देखिए शोर करना का मेक अ नॉइज़ होता है, तो यही वर्ब है, तो मेक, तो बॉयज़ प्लूरल है तो ये प्लूरल है कि नहीं, क्योंकि अगर ये सिंगुलर हो तो भी एस या एस इसमें लगाना पड़ता है ना, तब सिंगुलर बनता है ना ये। ओके, तो बॉयज़ मेक अ नॉइज़, मैं 5 बजे उठता हूँ,
मैं 5 बजे उठता हूँ। तो मैं 5 बजे उठता हूँ तो कौन? आई। उसके बाद गेट अप, आई गेट अप, मैं उठता हूँ, या आई अवेक अप, वो भी हो सकता है। तो आई क्या है? प्लूरल माना जाएगा ना। अभी हमने आपको बताया ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है भाई? आई प्लूरल मानता है। तो आई प्लूरल होता है तो क्रियाएं पहले से क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। तो आई गेट अप हो गया, आई गेट अप, मैं उठता हूँ, आई गेट अप, मैं उठता हूँ कितने बजे? 5 बजे, एट 5 o'clock, 5 o'clock, एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूँ। तुम झूठ बोलते हो, क्या बोलेंगे? तुम झूठ बोलते हो। तो सब्जेक्ट क्या है? यू हो गया, यू। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। झूठ बोलना क्या बोलते हैं? टेल अ लाई, टेल अ लाई, इसे झूठ बोलना बोलते हैं। तो यू टेल, अब यू प्लूरल है तो इसमें क्या टेल में एस लगेगा? नहीं, क्योंकि ये प्लूरल है। क्योंकि आई भी यूदे प्लूरल होते हैं तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है, इसमें एस या एस नहीं लगता है। यू टेल, तुम बोलते हो क्या? झूठ, अ लाई, तुम झूठ बोलते हो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग। राधा कपड़े धोती है, तो कौन धोती है? राधा, राधा। ओके, उसके बाद धोती है तो इसके लिए क्या होगा? वॉश, वॉश हो गया। अब राधा सिंगुलर है तो भी सिंगुलर होगा ना। वॉसेज हो जाएगा ना, ईएस लगता है। सी एच जिसके जिन वर्ब के अंत में ऐसा चाहता हूँ उनके अंत में ईएस लगता है। राधा वॉसेज, राधा धोती है क्या? कपड़े, क्लॉथ्स, राधा वॉसेज क्लॉथ्स। ओके, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादाजी क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं। तो दादाजी को क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। कौन पढ़ता है? दादाजी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हो गया। उसके बाद क्या कहेंगे हम? वर्ब लिखेंगे। ग्रैंडफादर पढ़ते हैं क्या? किताब पढ़ते हैं, आर ई ए डी, रीड। दादाजी एक ही हैं, रीड्स। अब क्या पढ़ते हैं? अखबार। तो अखबार के पहले हमेशा द लगता है, द न्यूज़पेपर। ग्रैंडफादर रीड्स द न्यूज़पेपर, ग्रैंडफादर रीड्स द न्यूज़पेपर हो गया। वे बस से जाते हैं, कौन? वे। तो क्या कहेंगे? दे, वे मतलब दे, वे बस से जाते क्या बोलेंगे? दे हो गया, दे। उसके बाद हम क्या कहेंगे? गो, जाना क्या होता है? गो ना। अब दे प्लूरल है तो ही प्लूरल होगा, क्योंकि इसमें एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल तो ही प्लूरल होगा। क्रियाएं पहले से प्लूरल होती हैं। तो दे गो, वे जाते हैं, कैसे? बस से। जो किस साधन से जाने के लिए बाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं? बाई, बाई बस। दे गो बाई बस। ओके, ईमानदार लोग मदद करते हैं हो गया, ईमानदार लोग। तो क्या बोलेंगे? द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग। द पुअर मतलब गरीब लोग। जब पुअर के पहले द लग जाएगा तो गरीब लोग हो जाएगा। द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, द लग गया तो ईमानदार लोग हो जाएंगे। ठीक है। रिच मतलब अमीर होता है, उसके पहले द लगा दीजिए तो क्या होगा? द रिच मतलब अमीर लोग, इसलिए ईमानदार लोग, द ऑनेस्ट हो गया, मतलब ईमानदार लोग। अब बहुत लोग हो गए ईमानदार लोग, क्यों भाई? लोग की बात हो गया तो इसके साथ वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। क्या होता है? हेल्प, द ऑनेस्ट हेल्प हो गया, ईमानदार लोग मदद करते हैं। तो इसमें एस यस नहीं लगेगा ना, द ऑनेस्ट हेल्प। नेक्स्ट देखिए, वह पुस्तक चुराता है, तो ही हो गया, ही मतलब वह। अब उसके बाद क्या है? वर्ब लिखेंगे चुराना, स्टील, ही स्टील, तो एस लग जाएगा। ही स्टील्स, वह चुराता है, ही स्टील्स, वह चुराता है क्या? पुस्तक। ही स्टील्स अ बुक, ही स्टील्स अ बुक हो गया। क्योंकि ये सिंगुलर था ही, तो इसके ये भी सिंगुलर होगा ना, स्टील मत चुराना, तो एस लग जाएगा। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। तुम दिल्ली जाते हो, तो यू हो गया। उसके बाद वर्ब लगाएंगे गो, यू गो,
तुम जाते हो, यू गो तुम जाते हो कहाँ, टू दिल्ली, DELHI, यू गो टू दिल्ली। अब एस लगेगा नहीं क्योंकि तुम प्लूरल है तो ये भी गो प्लूरल हो गया। मैं खाना पकाती हूँ, आई कुक, आई कुक, आई कुक तो मैं प्लूरल हो गया तो आई कुक, पकाना क्या होता है, फूड, आई कुक फूड। तुम कहना मानते हो, क्या बोलते हैं, यू, कहना मानना क्या होता है, यू ओबे बोलते हैं, ओबे मीन्स होता है कहना मानना, आज्ञा स्वीकार करना, आज्ञा मानना, यू ओबे बोलते हैं। ओके, अब इसमें ऐसे ऐसे क्योंकि विप्लव है, वह चाय पीता है, ही मतलब वह, पीना क्या होता है, गर्म चीज़ पीने के लिए टेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टेक, तो ये भी सुन है तो भी लगा टेक्स होगा, ही टेक्स क्या, टी, ही टेक्स टी, वह चाय पीता है। ओके, तो दोस्तों मैंने आज कितने बना दिए, 25 बना दिए, ठीक है। आज मैंने ये कुल टोटल कितने बना दिए हैं, 25 बना दिए हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा इसे, इसे आप लोग बनाइए, मैंने बनाना सिखा दिया है, ये अफर्मेटिव है। अब इसके बाद वाले हम लोग वाक्य में क्या देखेंगे, वीडियो में निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कैसे निगेटिव बनता है। ओके, हम लोग निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कैसे निगेटिव को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो आशा करता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप चाहते हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर जो है उसको पूरी तरह बारीकी सीखें, ट्रांसलेशन मुझे आए, नए नए यूज़ पढ़ें, इंग्लिश स्पीकिंग करना सीखें, इंग्लिश बोलना सीखें, किताब पढ़ना सीखें, न्यूज़पेपर पढ़ना सीखें, ये सब सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से एकदम जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपका कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा वो भी बिना किसी पैसे के। तो मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, अगर आप वहाँ चाहते हैं PDF यही सेम टू सेम जो मैंने बनाया आप चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे आप क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, मैं आपको वहाँ भेज दूंगा। ओके दोस्तों, अगर आपके संपर्क में कोई और बच्चा है, आपके रिश्तेदार के बच्चे हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बोलिए, इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं पूरा बेसिक से सीखने का, जिसके लोग बहुत से पैसे चुकाने पड़ते हैं बच्चों को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे चैनल से बने रहिए और नई चीज़ सीखते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।